लास्ट ईयर की स्टूडेंट राइट्स ने बांग्लादेश का पॉलिटिकल मैप ही बदल दिया। शेख हसीना ने रिज़ाइन किया और एक इंटरिम गवर्नमेंट आई। अब सवाल ये है, 1 ईयर लेटर, इज़ द कंट्री मोर स्टेबल और मोर फ्रेजिल? 5 अगस्त 2024 को यूनिवर्सिटी से एक छोटी सी प्रोटेस्ट शुरू हुई, जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि गवर्नमेंट का जॉब कोटा सिस्टम अनफेयर है, क्योंकि जॉब्स 1971 वॉर वेटरन्स की फैमिलीज़ के लिए रिजर्व थी और मेरिट अंडरमाइन हो रहा था। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा इश्यूज़ तक लिमिटेड नहीं रहा। जल्दी ही ये एक एंटी अथॉरिटेरियन मूवमेंट में तब्दील हो गया। कर्फ्यूज़, इंटरनेट ब्लैकआउट और सिक्योरिटी क्रैकडाउन। रिज़ल्ट, शेख हसीना जो 20 साल से ज़्यादा पावर में रही थीं, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा एंड शी फ्लू टू इंडिया। यूएन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सिर्फ जुलाई से अगस्त 2024 के दरमियान 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों इंजर्ड हुए और तकरीबन 11,700 को अरेस्ट किया गया। आज भी विक्टिम की फैमिलीज़ एक ऑफिशियल मार्टर लिस्ट और क्रैकडाउन के ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ रियल अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रही हैं। शेख हसीना के बाद पावर एक नए हाथ में गया। नोबेल पीस प्राइज़ विनर और इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र बनाया गया। उनका मिशन था कंट्री को स्टेबलाइज करना, रिप्रेसिव लॉस को अंडू करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की गारंटी देना। उन्होंने स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी को कंसल्ट करना शुरू किया, मगर पॉलिटिकल कंसेंसस अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनिशियली प्लान था कि इलेक्शंस अप्रैल 2026 में होंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने अनाउंस किया कि अब पोल्स फरवरी 2026 रमज़ान से पहले होंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ है। अपोजिशन चाहती है कि इलेक्शन 2025 में हो, जबकि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के लिए और वक्त लेना चाहती है। इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि वो क्रैकडाउन के ज़िम्मेदार लोगों को अदालत के सामने पेश करेगी, लेकिन सवाल ये है, क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नीचे लेवल तक होगी या फिर कमांड लेवल तक भी आएगी? फैमिलीज़ और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स अभी तक इस पर प्रेशर बनाए हुए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी पिक्चर मिक्स्ड है। शेख हसीना के दौर में जीडीपी ग्रोथ इम्प्रेसिव नंबर्स दिखाती थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि वो एक फेक ग्रोथ थी, जिसमें करप्शन और इनइक्वालिटी छुपाई गई। अभी बिजनेस कम्युनिटी समवॉट रिलीव्ड है क्योंकि इलेक्शन डेट फिक्स हो गई है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी हवा में है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे सबसे डेलिकेट इशू है इंडिया। शेख हसीना अभी भी इंडिया में है। ढाका चाहता है कि उनके खिलाफ केसेस परसू किए जाएं, मगर दिल्ली अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है और अभी भी कॉशियस अप्रोच ले रहा है। 1 साल बाद बांग्लादेश एक क्रॉस रोड पर है। बेस्ट केस, इलेक्शन कमीशन रोड मैप दे, पार्टीज एग्री करें और फ्री इलेक्शंस हों। वर्स्ट केस, अगर जस्टिस और रूल्स पर कॉन्सेंसस ना बना तो अनरेस्ट दोबारा ट्रिगर हो सकता है। अभी सारी तवज्जो फरवरी 2026 के इलेक्शंस पर है। असल टेस्ट यही होगा, क्या इंटरिम गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और जस्टिस डिलीवर कर पाएगी या नहीं। बांग्लादेश की ये स्टोरी एक क्लियर रिमाइंडर है कि जब स्टूडेंट्स और यूथ अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पावरफुल हुकूमत भी हिल सकती है, लेकिन असली चैलेंज उसके बाद आता है, सिस्टम को रिफॉर्म करना और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना। फरवरी 2026 तक दुनिया की नज़र ढाका पर होगी। क्वेश्चन सिंपल है, क्या बांग्लादेश एक नए डेमोक्रेटिक चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है या फिर पुरानी सियासी पोलराइजेशन वापस आ रही है? द टाइम विल टेल।